गुड मॉर्निंग दोस्तों। गणित की पहली वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं के बारे में जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। क्या होती है संख्या? संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या होती है ये एक गणितीय इकाई होती है। संख्याओं का यूज गिनने में, मापने में, नामांकन करने में करते हैं। तो क्या होती है संख्याएं? ये गणितीय इकाई होती है जिसका यूज हम गिनने, मापने और नामांकन करने में करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास 3 सेब हैं तो ये संख्या है, इसका हम यूज कर रहे हैं गिनने में। कमरे की लंबाई 5 फीट है तो कमरे की लंबाई 5 फीट है, ये मापने में इसका यूज हो रहा है। मकान नंबर 10 है तो ये नामांकन और पहचान करने में इसका यूज हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कुछ निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे पहले नंबर पर है प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन्हीं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज की हम वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर नंबर 5 तक संख्याओं को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर है प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं गिनती में प्रयोग होती हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें एन से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल है एन बराबर प्राकृतिक संख्याओं के एग्जाम्पल है 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक। समझ में आ गया आपके प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। गिनती में जो संख्याएं प्रयोग होती हैं उन्हें सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 कॉमा डैश 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 इन्फिनाइट तक। अगली संख्या है सम संख्याएं, इवन नंबर, इन्हें ई से डिनोट करते हैं। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं, जो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, वो सारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 4 6 8 डैश 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 इन्फिनाइट तक। अगली है विषम संख्याएं, ओड नंबर, इन्हें ओ से डिनोट करते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल है ओ बराबर 1 3 5 7 डैश 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 इन्फिनाइट तक। अगली होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तब वो सारी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। तो क्या होती है पूर्ण संख्याएं? जीरो सहित प्राकृतिक संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं सारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसे कहते हैं इंटीजर जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तब वह संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे आई या जेड से प्रकट किया जाता है। तो आई बराबर होता है 0 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक। ये हो गई पूर्ण संख्या है। अब इनमें हम प्राकृतिक संख्याओं को माइनस के चिन्ह के साथ प्रकट करेंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डैश 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 माइनस इन्फिनिट तक। तो ये सारी संख्या जब हो जाएंगी तो ये कहलाएंगे इंटीजर्स। 0 से लेकर इन्फिनिट तक हो गई पूर्ण संख्या है। और -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस का इन्फिनिट, ये हो गई प्राकृतिक संख्या माइनस चिन्ह के साथ। इन सबका जब हम शामिल कर लेते हैं तब इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। जहां जीरो जो है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। हम पूर्णांकों द्वारा समझते हैं सारी संख्याएं। 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक, ये हो गई पूर्ण संख्या है। अब इसको -1 -2 -3 -4 डैश 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 इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट से प्लस का इन्फिनिट तक हो जाते हैं पूर्णांक। और यहाँ से 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट, ये है धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इन्फिनिट तक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। जहाँ जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अब धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर इन्फिनिट तक। तो धनात्मक पूर्णांक भी 1 से लेकर इन्फिनिट तक है, यही प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब वो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। ये सारी सब संख्या हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिट तक पूर्ण संख्या। साथियों, संख्याओं के प्रकार में हमने प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं तक डिस्कस कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्याएं तथा ऋण संख्याओं के बारे में। के बाद की वीडियो में आपको सहअभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।